नमो नारायण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के सारा तत्व जो 1 से 18 अध्याय के बीच हैं, इनमें हम पात्रों को समझने का प्रयास करेंगे। पात्र तो हैं, लेकिन पात्रों के माध्यम से, जैसे हम उदाहरण देते हैं कि अमुक ने ऐसा किया, तो इसका मतलब यह नहीं अमुक ने किया तो हम क्या करें। उसको हमें संकेत होता है कि हमें कैसे रहना चाहिए ताकि हम अच्छे मार्ग में चलें। जैसे दुर्योधन आदि ने गलत कार्य किया, तो कौन कौन से कार्य किए वो गलत हैं। पांडवादि ने अच्छे कार्य किए, वो सफल हुए। तो पांडवों ने कैसे कार्य किए, कैसे जीवन व्यतीत किया, यह समझना पड़ेगा हमें। इसलिए सांकेतिक रूपक के रूप में हम इसको लेते हैं। यही इसकी आध्यात्मिक व्याख्या की हम चर्चा करते हैं। महाभारत में स्थूल रूप से इस आत्मा को ही शांतनु राजा कहा गया है। शांतनु शब्द का अर्थ है समः विकार शून्य तनुयस्य। यह विकार शून्य पुरुष ही ब्रह्म चैतन्य है, और ब्रह्म चैतन्य जो हमारे मन बुद्धि से परे है वही पुरुष भाव, और जो व्यक्ति इंद्रिय ग्रम्य है वह प्रकृति है। यह द्विविध प्रकृति परा और अपरा कहलाती है। गीता में कहा गया है कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिरसदा। कहते हैं अपरेयमितस्तुन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो यदेदम धार्यते जगत। परा प्रकृति क्षेत्र के जीव रूपा चेतनामयी श्रेष्ठ शक्ति है, और पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार ये 8 जो है अपरा प्रकृति है। 8 ही अपरा प्रकृति है, और जो जीव भाव है, जो क्षेत्र के भाव है, चेतनामयी श्रेष्ठ शक्ति है, यह पराभाव है। यही जो अपरा शक्ति है, यही जीव का जो मन बुद्धि चित्त अहंकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तत्व की जो भूमिका है मानव जीवन में, यही बंधन का कारण है। इसीलिए इसे निकृष्ट कहा गया है। अब इन शांतनु की 2 पत्नियां थी, एक का नाम गंगा था और दूसरे का नाम सत्यवती थी। तो गंगा ही चेतनामयी शक्ति का आधार सुषुम्ना है। जो सुषुम्ना नाड़ी है, यह गंगा का आधार है। यह चेतन प्रकृति की जगत का मूल उपादान या प्रधान कारण है। ये प्रथम विकास, इसका प्रथम विकास महत्त्व है, और महत्त्व हिरण्यगर्भ या ब्रह्म कहलाता है। महत्त्व अहंकार, और अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। यही 8 पुत्र हैं गंगा के। इनके 8 नाम हैं, यही 8 वसु हैं, भव ध्रुव विष्णु अनिल अनल प्रत्युष और प्रभव। इनमें 7 को गंगा ने अपने जल में डुबा दिया था। मतलब ये 7 सुषुम्ना में विराजमान होते हैं, अर्थात सुषुम्ना के अंतर्गत ये शक्तियां अदृश्य रहती हैं, वाह्य प्रकट नहीं होती। केवल अष्टम अर्थात प्रभव ही जीवित रहते हैं, मतलब प्रभाव। यह प्रकाश स्थल, यही आभास चैतन्य है। विश्व क्या है? आभास चैतन्य। मन को भरोसा होता है कि हम साधना करेंगे तो एक न एक दिन उस परमात्मा के दर्शन होंगे। अब यही आभास जो है, यह जो है, इसके अवलंब ही संसार की लीला चल रही है। जैसे जब तक पितामह थे तब तक महाभारत में जो दिखाया गया है कुरु पांडव में, हस्तिनापुर में, उनकी गलत वृत्तियां भी प्रभावी रही, अच्छी वृत्तियां दब जाए। जो आभास होता है, आभास में जैसे साधनारत हिरण्याक्ष वगैरह हुए, हिरण्याकश्यपु हुए, साधनारत थे इसलिए वो विजयी रहे। जैसे यहाँ पर आभास रूप से पितामह हैं। यहाँ पर इनकी चर्चा करते हुए जब हम देखते हैं तो कहते इसलिए इनका नाम सत्यव्रत है, भीष्म है। यह कुरुवंश को जीवित रखते हैं। कुरु है कार्य करने की शक्ति। आभास चैतन्य के बिना कुरुवंश एक क्षण भी नहीं टिक सकता। यही कारण है कौरवों का कोई काम इनके बिना नहीं चलता। परंतु यह सब पुत्रहीन है, मतलब अर्थात जो आभास चैतन्य है, यद्यपि जगत आदि में व्यापार में प्रधान अवलंब है, परंतु असत होने के कारण यह स्थायी नहीं है। इसलिए भीष्म स्थायी नहीं रहे। आभास चैतन्य के अंतराल में, मतलब प्रतिबिंब, आभास चैतन्य जो प्रतिबिंब, एक भरोसा की है दर्शन होगा, ऐसा प्रकाश होगा। कहते हैं जब आभास चैतन्य है, इसके जब यह प्रभास में जब निकल जाता है, जब इसका प्रकाश दिखाई देता है, वही कृष्ण है, वही चैतन्य है। और जो चैतन्य के सहारे है वही पांडवों के सहारे है।
कहते हैं कि सत्यव्रत जो नाम रखा गया था आचार्य भीष्म का, तो व्रत का मतलब शब्द गमना ब्रज धातु से बना है, मतलब जो रहता नहीं चला जाता है, सत्य से जिसका अस्तित्व है तथा जो सत्य नहीं है यानी सत्य से दूर चला जाता है, सत्य से दूर जाना सत्यव्रत। यह भीष्म है जो पुनः पुनः जगत में जन्म मृत्यु आगमन के कारण हैं, इनको रोका नहीं जा सकता। जन्म लेना है, मृत्यु होगी, मृत्यु होगी, जन्म होगा, इसको साधारण तरीके से नहीं रोका जा सकता है। यह अद्भुत कर्मा है, इसी कारण है भीष्म कहते हैं। परंतु देह संबंधी जो सांसारिक अभिचेतना है, जो देह को प्राप्त होता है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध स्वाद के चक्कर में जीव पड़ता है, देहाभिमानी होता है, कहते हैं वह इन्हीं के आभास के आसपास रहता है। आत्माभिमान का इनका आडंबर होता है, ये अंदर से साधक नहीं होते, बाहर दिखावा करते हैं, यथार्थ आत्ममुखी भाव में नहीं होता है। पंच तत्व भी इनके आत्मीय हैं, क्योंकि पंच तत्वों से विषय वासना प्रकट होती है। अब मन की शांति पंच तत्व जो है, मन दौड़ता है शब्दों की ओर, विषयों की ओर, स्पर्श की ओर, रसना की ओर, और कहता है मैं इनके आत्मीय हैं। ज्ञान उन्मत्तता और विषम प्रवणता दोनों ही इनके आश्रय हैं। यह इनकी दुर्व्यसना, दुर्योधन जो है, इनमें दुर्व्यसन जैसे शराब आदि मांस इत्यादि का सेवन करने वाले, दुर्व्यसन बुराइयां, नीच कर्म करने वाले, घृणित कर्म करने वाले लोग, यही दुर्योधन आदि के 100 पुत्रों के प्रतीक हैं। ये निवृत्त पक्ष वाले से स्नेह करते हैं, जो आभास है, कुछ पूजा पाठ कर दिया, सोचा कि मेरा पाप कट गया, ऐसा नहीं। यही भीष्म है जो कि आभासी होते हैं, नहीं ऐसे आपका काम हो जाएगा। परंतु आभास चैतन्य के बिना निवृत्त पक्ष वाले भी जीवित नहीं रह सकते, अतः संग्राम में अजय हैं। इसी से इसको जीत न सकने निवृत्त पक्ष वाले जयी होकर अपना स्थान नहीं बना सकते। निवृत्त पक्ष माने जो गंदे रास्ते वाले हैं, दुर्गम, जो गलत कार्य करने वाले लोग हैं, यह श्रद्धा भाजन है। इसी कारण यह श्रद्धा भाजन है क्योंकि आभास चैतन्य के अभाव में इनको कोई अवलंब नहीं रह जाता। आभास चैतन्य जहाँ खत्म हो जाता है तो वहाँ पर इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। यह संसार में कुरवृद्ध हैं, पितामह भी हैं, ज्ञान और अज्ञान, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के पक्ष के परम आदरणीय हैं। जो आभास होता है परमात्मा का दर्शन होगा, ये अच्छे भी सोचते हैं और बुरे भी सोचते हैं, ये दोनों पक्ष के साथ इनका संबंध होता है। इसीलिए यहाँ इनको भीष्म की उपाधि दी गई है। दोनों ही पक्ष उनके अपने हैं, इसलिए दोनों पक्ष को वो संतुष्ट भी रखना चाहते हैं। जैसे आपने मान लिया कि आभास हुआ, ऐसा करेंगे तो फल मिलेगा, नहीं किए तो आभास में जी रहे हैं। कुछ लोग करके पूरा करते हैं। यही पक्ष कौरवों और पांडवों का है। बहुतेरे सोचते हैं कि भीष्म ने दुर्योधन का पक्ष क्यों लिया। बहुतों को यह ठीक नहीं लगता, परंतु यह आभास चैतन्य तो वास्तविक आत्म चैतन्य नहीं है। यह तो जीव चैतन्य का प्रतिबिंबित चैतन्य मात्र है। अतएव निवृत्त पक्ष को में अस्थायी भाव से नहीं रह सकता, अंत तक उसे प्रवृत्त पक्ष में ही मिलना पड़ता है। इसलिए उपराम जब हुआ है भागवत में, अगर आप देखेंगे तो वहाँ दुर्योधन नहीं गया, वहाँ युधिष्ठिर आदि 5 भाई भगवान के सामने गए, भगवान सहित जाकर भीष्म के पास गए। और भीष्म ने देखा और प्रभु से यातना किया, प्रभु मेरी बुद्धि जो कुंवारी है वो आपके चरणों में ब्याहे। अंत में गंदे व्यक्ति को, जो आभासी हैं, केवल ढोंग आडोंग करते हैं, उन्हें परमात्मा में मिलना ही पड़ता है। और जब मिलते हैं, कहते हैं वो मिलना चाहते हैं, यही मिलन उनका, नहीं तो संसार नहीं चल सकता। जब प्रवृत्त पक्ष मिलना पड़ता है, संसार या देहाभिमानी आभास चैत्य का असल आश्रय यही है कि प्रवृत्त पक्ष वालों का देहाभिमान के बिना भी, जो निवृत्त प्रवृत्त पक्ष वाले बिना देहाभिमान के काम चल जाता है। जब निवृत्त पक्ष वाले बलवान और विजयी होते हैं तो आभास चैतन्य टिक नहीं पाता, वह विलय को प्राप्त होता है। जीव चैतन्य या आभास चैतन्य में विलुप्त हुए बिना शुद्ध चैतन्य प्रकट नहीं होता, उसकी नित्य स्थिति संभव नहीं है। शरीर माध्यम खलु